1 2 1 उठे मुनि सुस्तरी छैन मलाई फुर्सद नि मेरो पिरोहरू आज बन्ने छु म बिस्तरी जन्मदेखि सुनि आए सबै कुरा कुरी आए संसारको नियम यस्तो स्त्रीको तल्लो दर्जरे जन्म दिने स्त्रीलाई जन्मदेखि दिन्छ कष्ट नि पाला मुनि राक्षस बन्ने तेरो यो हो सोच कच्चा तो भन्दा म कम छुइन गरेर देखाउँछु पक्का चुप लागि बस साला नारी कुट्ने तो छक्का बोक मोरी शोक मारी राख्नु सधैँ ख्याल तेरो बोक मोरी शोक मारी राख्नु सधैँ ख्याल तेरो रक्सी चढाइ आइच्युमा तोला लाग्छ बल छर्को समाजको 10 कुरा सुनिरहनु भएभरको सम्बन्धको बोझ बोकी आज मलाई चार भएको सम्बन्धको बोझ बोकी आज मलाई चार भएको नजिकन आइज मेरो बाहना कुने बनाइ तेरो तुच्छ सोचले आज छोटो लुगा नलाएको मलाई डर भएको रक्षक आज मेरो भक्षक भएको छातीको मासु लङ्क्ति चाहिँ नियत तेरो बदलिएको मनको पिरलाई नि छोडी गर्छु म अभिनन्दन मर्दको जातमा खाली म एउटा हो मनोरञ्जन भिडभाड यो सडकमा हिँड्न पनि डर लाग्छ मानिसको पोसाकमा स्याल बनी जन्मेछ वस्त्र र आकारलाई दिन्छ किन मूल्याङ्कन समाज किन लाचार भएको देऊ मलाई विश्लेषण बुढो त के भन्नु नानीलाई नि छोड्दैन अत्याचार हुँदाको किन यहाँ बोल्दैन आवाज उठाउ परिवर्तन आउनेछ कलङ्कको बोझुमा कोही परिवार रुने छैन देवी भनी पुच्छौ सम्मान नि गर न मुहारको चमकलाई गर्व साथ झल्काउन खेलाउन होइन ऊ प्राथमिकता हाम्रो हो शरीरको वस्त्र उसको यसरी नच्यात नहिर्काउन उसलाई नि दुख र आँसु उसले मनमा नै राख्छ मोह र माया जसले तिमीलाई नै गर्छ तिम्रो घर सम्हाल्नु उसले आमा बुवा छोड्छ तिम्रो घर सम्हाल्नु उसले आमा बुवा छोड्छ भ्रम जीवन भ्रम समय भ्रम तेरो मोह माया आज एक्लो यहाँ छु म छैन मेरो को यहाँ लक्ष्य लि हिँडेको छु सत्य खोज्छु यताउता अन्धकारले डुबाएको किन यो लोभी संसार परिवर्तन ल्याउँछु भनी छ एउटै चाहना हाम्रो समाजको कालो सोचाइ खोल्ने छु म यहाँ संविधान हाम्रो आज भ्रष्टाचारले तबाह गरेछ न्याय दिने न्यायालय अन्धा नै साँच्चै भएछ आफ्नै सम्मानको लागि बेइज्जत हुनुपर्छ जहाँ आफ्नै हक जताउनु लागि दलाल हुनुपर्छ यहाँ संसारको नियम यस्तै पैसा आफू लुकाउनुपर्छ मानिसको पोसाक लगाई थुप्रै स्यालहरू जन्मेछ अरूहरूलाई काट्छ जसले अरूहरूलाई डाट्छ उसले आफ्नै फाइदाको लागि दुई जातिलाई बाँड्दछ यसले गरेको पापहरू अनुमान लगाउन सम्भव छ मानिसको धन लुटी आफ्नो झोली भर्दछ तुच्छ यसको सोच छ नियतमा यसको खोट तुच्छ यसको कुनै धर्म छैन पैसामा यसको प्राण छ तुच्छ यसको सोच छ नियतमा यसको खोट तुच्छ यसको कुनै धर्म छैन पैसामा यसको प्राण छ आफै बाँचु आफै नाचु गरिब दुर्बल मरुन् सबै भनी त सोच्दैछ यहाँ धनीहरू अझै धनी गरिबहरू अझै गरिब रोजी देशको कुनामा एउटा किसान किन मर्दछ हो लड्दछ हो पर्दछ हो तेरो गल्तीको सजा यिनीहरूले किन भुक्तिन्छ हो तेरो गल्तीको सजा यिनीहरूले किन भुक्तिन्छ हो 1 2 1 2 3 गो सानो ठाउँको ठुलो मुटु यस्तै छ खरसाङको ऋतु कहिले घाम कहिले छाया त्यो फगीसँगको माया चिसो छ यहाँको पानी मुस्कुराउने हाम्रो बानी वनजङ्गलको झिलिमिल पाहुनाको स्वागत गर्दै इसीको त्यो हवा घरमा बस गीत यो कोरेको चिनो हाम्रो कुकुरीको टल्ल टल्ल टल्किएको वीरबहादुर योद्धा हामी इतिहासमा चलेको संस्कृति अझै हाम्रो मुहारमै नै झल्किएको यस्तै छ हाम्रो खरसाङको बानी दिन कहिले फगी हुन्छ यहाँ सनी हात उठाउ अनि भन तिमी पनि म त हुँ यो पहाडको नानी यस्तै छ हाम्रो खरसाङको बानी दिन कहिले फगी हुन्छ यहाँ सनी हात उठाउ अनि भन तिमी पनि म त हुँ यो पहाडको नानी स्वागत छ तिमीलाई हाम्रो भूमिमा सम मेरो हात लैजाउँछु घुमाउनु सहर प्रहर सुन्दरता र पहाडको झिलिमिली मान्छेहरू सबै जातको बस्छन् यहाँ मिलिजुली गिली छुमन्तर सकिन्छ यहाँ दिन हाम्रो स्टेसन टु टर्मिनस सकिन्छ यो बजार हाम्रो अधिकार मेरो चिन्ह यो गोर्खाली बाटो माझ चाहिन्छ हेर हामीलाई सफाई चरित्र यो सहरको दिन्छु म गवाई हाम्रो कर्तृत्वले मैला भएको हाम्रो सहर यस्तै छ हाम्रो खरसाङको बानी दिन कहिले फगी हुन्छ यहाँ सनी हात उठाउ अनि भन तिमी पनि म त हुँ यो पहाडको नानी यस्तै छ हाम्रो खरसाङको बानी दिन कहिले फगी हुन्छ यहाँ सनी हात उठाउ अनि भन तिमी पनि म त हुँ यो पहाडको नानी। अगर हम बात करें उत्तर बंगाल से सिक्किम तक की तो ये एक ऐसा जगह है, ऐसी खूबसूरत वादियाँ आपको मिल जाएंगी जहाँ पर समतल से लेकर के पहाड़ तक, नदियों से लेकर के झरने तक आपको सभी कुछ देखने को मिलेगी। लेकिन इसी बीच अगर हम बात करें कलाकारों की तो हुनर जो है वो इस इलाके में भी कूट कूट करके भरा हुआ है, लेकिन गम इस बात की कि उनको सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है। और SK लाइव आज एक इस मुहिम के साथ जुड़ रही है। हम ये कोशिश करेंगे कि जितने भी कलाकार इस इलाके पर रहते हैं उनमें से
कुछ हद तक जितने तक हम पहुंच पाए और जितने तक आप हमें पहुंचा पाए, हम उन सभी कलाकारों को SK लाइव के माध्यम से एक प्लेटफॉर्म देने की कोशिश ज़रूर करेंगे। और इसी हुनर की खोज में आज लेकिन सिलीगुड़ी से कुछ किलोमीटर चल करके हम फिलहाल मौजूद हैं सुकना साइट पर, जहाँ पे एक कलाकार ऐसे हैं जो कि रैप करते हैं। रैप की अगर हम बात करें तो आप बहुत सारे ऐसे रैपर्स को देखे होंगे जिन्होंने हिंदी, इंग्लिश और कई सारी भाषाओं में जो है रैप करते हैं, लेकिन हम आज आपको मिलाते हैं एक ऐसे होनहार युवा कलाकार से जिनको अभी फ़िलहाल वो शुरुआत किए हैं हिंदी, इंग्लिश और नेपाली में रैप करने की। तो हमारे साथ जुड़े हुए हैं कुणाल राउत जी। बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका SK लाइव में। हेलो, माय नेम इज़ कुणाल, मेरा नाम कुणाल है। तो अभी फ़िलहाल मैं पढ़ाई भी कर रहा हूँ और पढ़ाई के साथ साथ मैं अपना जॉब भी देखता हूँ, और ऐसे ही जॉब के रिगार्डिंग मैं पार्ट टाइम में अपनी रैप सेशन भी कर रहा हूँ। तो एक्चुअली मैंने रैप कहाँ से सीखा कि लाइक फर्स्ट आई स्टार्टेड विद द एमिनेम सॉन्ग। मैंने एमिनेम का सॉन्ग सुना था मॉकिंगबर्ड, तो वहाँ से मेरे को रैप अच्छा लगने लग गया। उसका जो रिदम था, उसका जो फ्लो, उसका ट्यून, उसका बीट, सब कुछ मेरे को धीरे धीरे अच्छा लगने लगा। इससे पहले लाइक आई यूज़ टू डांस, और डांस में भी मुझे अच्छा लगता था डांस करना, और फिर धीरे धीरे करके डांस में मुझे उतना फेस नहीं मिलने लग गया, तो इसी वजह से दैट आई स्टार्टेड मॉगिंग अप। तो डांस को मैंने कम्प्लीटली छोड़ दिया। कभी कभी करता हूँ, अभी जब वो होता है तो मन होता है करता हूँ। तो और अभी धीरे धीरे से ये रैप ही चल रहा है मेरे। तो क्योंकि मुझे भी पता चला कि व्हेन आई रोट माई फर्स्ट रैप, व्हेन आई राइट माई फर्स्ट रैप, तो मेरे को लगा कि हाँ, मेरे में कुछ बात है दैट आई कैन टर्न अप माई इमेजिनेशन इनटू वर्ड्स। तो धीरे धीरे करके मुझे फेस मिलने लग गया, और जानने का इच्छा हुआ रैपिंग के रिगार्डिंग। तो धीरे धीरे करके मैं रैप लिखता गया अपना लिरिक्स, और सुनता भी था बहुत। उनसे मुझे मोटिवेशन भी मिलता था और एक आइडिया भी मिल जाता था कि लाइक नेक्स्ट मुझे किस चीज़ के बारे में लिखना है। जैसे कि फर्स्ट मैंने रैप लिखा नहीं था, मैंने ट्रांसलेट किया था। हनी सिंह का रैप था, उसको मैंने ट्रांसलेट किया था नेपाली में, तो नेपाली लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया था। वो हनी सिंह का रैप का नाम था इसे कहते हिप हॉप। तो उसको मैंने नेपाली में ट्रांसलेट किया था कम्प्लीटली, और फिर धीरे धीरे करके लाइक मैं टाइम लेता गया और जानने की इच्छा हुई। लाइक मुझे अब नेपाली में कुछ ऐसे लैंग्वेजेस भी है, लाइक उसमें भी बहुत सारे लैंग्वेज डिफरेंट ब्रांचेस वो बहुत डिवाइड हुए। तो उसी वजह से मुझे और जानने का इच्छा हो कि लाइक किस किस लैंग्वेजेस में रैप करने से किस किस का क्या क्या रिदम होता है, क्या क्या बीट आता है। तो वही जानने के लिए मैं धीरे धीरे सब रैपर्स को सुनता गया। तो सुनने की वजह से मुझे उधर से भी बहुत नॉलेज मिला कि हाँ, ऐसा जाके अगर तुम ये करोगे तो तुम्हारा टेम्पो ठीक आएगा, अगर रिदम अच्छा करोगे तो तुम्हारा फ्लो अच्छा रहेगा, अगर लिरिक्स का तुम पिच अच्छा तरीके से करोगे दैन इट विल बी अ गुड एंड नाइस रैप सॉन्ग। स्टार्टिंग के ऊपर डिपेंड होता है। दैन उसी वजह से धीरे धीरे सभी चलते गए। अगर हम बात करें कुणाल की, तो कुणाल पिछले 8 सालों से ये बता रहे थे कि 8 सालों से ये रैपिंग करते हैं, लेकिन प्रोफेशनल तौर पर अगर कहें तो ये फ़िलहाल 1-1.5 साल से जुड़े हुए हैं। और आगे चलते हुए हम इनसे जानेंगे भी, और किस तरीके से ये रैप करते वो भी आपको सुनाएंगे। लेकिन इससे पहले आप कह रहे थे कि आप नेपाली अपनी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, इसके बारे में अगर कुछ बताइए। फर्स्ट एंड द मोस्ट थिंग मैं कहना चाहता हूँ कि लाइक अब हमारी जो नेपाली कम्युनिटी है, एक नेपाल से बिलोंग करती है और एक यहाँ की है जो दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट से। दार्जिलिंग में अब पूरे बहुत सारे लाइक हिल्स में, यहाँ के दार्जिलिंग हिल्स जैसे कि कालिम्पोंग के हो गए, हमारे इधर मिरिक, सिक्किम में भी नेपाली। अच्छा, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं कर्सियंग से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, बहुत ही खूबसूरत जगह है कर्सियंग, और वहाँ से ये लेकिन बिलोंग करते हैं। जी। तो हमारा जो नेपाली कम्युनिटी है, मैंने बहुत देखा है कि लाइक वहाँ पर जो हमारी जनरेशन है, हमारी एज के आधे से ज़्यादा यूथ तो या तो ड्रग्स में है या फिर किसी अन्य तरीके के नशे में है। एंड बहुत ही कम में लाइक जो टैलेंट के ऊपर अपना प्रभाव दिखाते। लाइक अब जैसे कि यहाँ पर हमारे नेपाली में भी बहुत सारे टैलेंट्स है, बहुत ही एकदम वास्ट। अगर आप देखोगे तो हर एक 4 गली के बाद आपको एक रैपर मिलेगा। बिल्कुल, रैपर भी नहीं, बहुत कुछ मिलेगा आपको। अगर यहीं पर भी ढूंढे, हमारी इधर ही लोकेलिटी में ढूंढे, तो बहुत सारे आपको टैलेंट्स देखने को मिलेंगे। लेकिन क्या है कि लाइक हमारे लिए एक
कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। अब प्लेटफॉर्म किस चीज़ में नहीं है कि लाइक अब हमको प्लेटफॉर्म दिया जाता है, लेकिन जब हम करते हैं लेकिन हमको सुनने वाला कोई रहता ही नहीं। एक तो हमारा अपना लैंग्वेज जो नेपाली में हम लोग रैप करते हैं, हमारे नेपाली पीपल्स को वो रैप एक गलत लगता है। दे थिंक दैट इट्स रॉन्ग बिकॉज हम लोग स्लैंग वर्ड्स यूज़ करते हैं बोल के। मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि रैप इज़ नथिंग मोर देन अ स्लैंग वर्ड। रैप में सिर्फ स्लैंग ही यूज़ नहीं होता है। हम लोग स्लैंग क्यों यूज़ करते हैं कि लाइक हम लोग ट्रूथ एक्सप्रेस करने के लिए स्लैंग्स यूज़ करते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम्स लाइक हमारा जो स्लैंग्स रहता है, कभी फक ऑफ या फिर बिच बाबा, ये सब मम्बल रैपर्स करते हैं। अब जो भी रैपर्स देखते हैं, अब रैपर्स में भी डिफरेंट टाइप ऑफ रैपर्स, कई मम्बल हो गए, कई इधर उधर ये ब्ला ब्लू कर दिया वो, और कई होते हैं कि मोस्ट ऑफ द प्रायर रैपर्स भी होते हैं जिनका अब एक मोटिवेशन होता है कि लाइक हाँ मेरे को ये फेस पे करना है तो मैं ये दिखाऊंगा। लाइक ले लेते हैं कि प्रोटेस्ट रैपर्स जो प्रोटेस्ट पोएट्री करते हैं। आप किस तरीके रैप करते हैं? जी अभी तो फिलहाल मैं प्रोटेस्ट पोएट्री कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे मेरा इमेजिनेशन मेरे को एक ऐसे मोड पे लेके आता है कि लाइक उस चीज़ को अगर मैं किसी चीज़ को होता हुआ देखा, रैदर इट बी इन अ गुड सेंस और अ बैड सेंस, तो मैं उसको मगअप कर लेता हूँ अपने माइंड में, एंड आई गिव दैट इमेजिनेशन एंड स्पेस अ शेप देता हूँ मेरे लिरिक्स के माध्यम से। तो वो एक प्रकार का प्रोटेस्ट पोएट्री बन जाता है कि लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल जब मैंने अपना खुद का रैप लिखना शुरू किया तो मैंने हमारी गवर्नमेंट के ऊपर रैप लिखा था, गवर्नमेंट सिस्टम। तो मैंने उसमें ये मैसेज दिया है कि लाइक जो भी हमारा राइट्स है, तो हमारे लिए हमारा राइट्स हमसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो हमारा राइट्स को कोई वायलेट नहीं कर सकता है, कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता है किसी को, क्योंकि ये डेमोक्रेटिक कंट्री है और सबको आज़ादी से जीने का हक है। तो आप मेरे से मेरा आज़ादी नहीं मांग सकते, मैं आपसे आपका आज़ादी नहीं छीन सकता। तो मैंने यही मैसेज अपना वो गवर्नमेंट वाला रैप में दिया है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम कुणाल जानना चाहें कि आपके परिवार में कौन कौन रहते तो क्या बताएंगे आप? मेरे परिवार में अभी मेरी एक बहन है, मेरी मम्मी है, और मेरी ग्रैंडमदर ग्रैंडफादर है, और मेरी मम्मी की बहन है, उनको भी मैं मम्मी ही बुलाता हूँ। अच्छा, चलिए, बहुत खुशहाल में ज़िंदगी ये बिता रहे हैं। अच्छा, फ्यूचर में जाके आप क्या करना चाहती है? रैपिंग ही करना चाहते हैं, फिर क्या करना चाहते हैं? एक्चुअली अब छोटे से देखा जाए तो मेरा बहुत कुछ बनने का शौक़ था। लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को क्रिकेटर होने का बहुत शौक़ था। तो घर पे से प्रॉब्लम की वजह से, और प्रॉब्लम भी नहीं, लाइक मेरा खुद का प्रॉब्लम था कि लाइक अब ज़्यादा खेलने की वजह से मेरा बैक स्प्रेन हो गया था, तो इसकी वजह से मुझे क्रिकेट भी छोड़ना पड़ा था। सो आई काइंड ऑफ मत खेलता हूँ मैं, लेकिन उतना नहीं, उस लेवल पे नहीं खेलता। तो इसी बैक की वजह से तो क्रिकेट छोड़ना पड़ा मेरे को। और फिर उसके बाद क्रिकेट का सपना तो गया, और फिर डांस करता था मैं। डांस भी अब ऐसे मेरा एग्ज़ाम्स, अब पढ़ाई के चक्कर में मैंने डांस भी उतना ध्यान नहीं दिया। और फिर आया कि लाइक जब मैं लिखता था तो लिखने में मैं अब अपना फेस खुद देता था, अपना आइडियाज़ खुद चुनता था। तो मैं लिखता रहता था, पहले बहुत बड़े बड़े पैराग्राफ्स लिखता रहता था। घर पे किसी को पता नहीं था कि लाइक आई यूज़ टू राइट एंड आई यूज़ टू राइट लिरिक्स एज वेल। तो धीरे धीरे करके मैं उसको और वो पैराग्राफ्स को छोटा छोटा बनाता गया, छोटा छोटा और छोटा और छोटा। और एक ऐसा थिंग, वो लिरिक्स नहीं, वो राइटिंग जो मैंने लिखा था वो एक ऐसे मोड पे आके होगा कि जहाँ पर उसको राइम करने से वो गाना भी बन सकता था। अच्छा। तो उसी वजह से धीरे धीरे करके मुझे रैप में भी अच्छा लगने लगा। एंड देन अभी जो मेरे को लगता है कि लाइक वट एवर आई एम डूइंग इट्स गुड फॉर मी एंड गुड फॉर माई सोसाइटी, बिकॉज मैं ये जो कर रहा हूँ मुझे लगता है कि लाइक मेरे को देख के कोई और करेगा तो मेरे को भी अच्छा लगेगा। लाइक ही इज़ कॉपिंग मी, नॉट इफ वो मेरे को कॉपी भी करता है तो कोई बात नहीं, एक्चुअली ही इज़ गिविंग हिज टाइम टू समथिंग एल्स दैट ही कैन टर्न अप इनटू अ बिग थिंग, अगर हो सके तो, उसके पास करने का विल पावर हो तो। बिल्कुल। तो मैं एक्चुअली रैप के माध्यम से मैं एक एग्जाम्पल सेटअप करना चाहता हूँ खुद को। मैं एक एग्जाम्पल बनना चाहता हूँ कि लाइक नो, नॉट इन आवर नेपाली कम्युनिटी नो वन इज़ इन ड्रग्स। हर कोई ड्रग्स पे नहीं गया है, बिल्कुल सही बात है। हर लड़के ड्रग्स पे नहीं है, हर लड़कियाँ वैसी नहीं है जैसा हमारा समाज उनको बनाना चाहता है और दिखाता है, वैसा नहीं है। हमारा यूथ में भी टैलेंट्स है। तो मैं उन लोगों के लिए एक एग्जाम्पल सेटअप करना चाहता हूँ कि या यू कैन डू इट। अगर मेरे को देख के तुमको एक प्रेरणा मिलती है, तुम इंस्पायर होते हो मेरे को देख के, देन इट्स गुड, मुझको भी तुम्हारे लिए करने में मज़ा आएगा। लेकिन यहाँ पर भी बहुत सारे अब
बाधा आती है, ऑब्स्टेकल्स आते हैं, तो उन ऑब्स्टेकल्स को साइड में रख के जो भी आए मैंने सोचा है पार करूँगा, करना है मेरे को तो करना ही है। तो इसी जोश से मैं निकला हूँ एंड डेफिनेटली आई विल बिकम अ रैपर एंड आई गारंटी इट। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं इनको इनकी भविष्य के लिए कि जो ये सोच रहे हैं, जो मुकाम ये हासिल करना चाहते हैं, वो ज़रूर वो चीज़ को अचीव करें। और हम इसके साथ लेकिन इनके साथ जुड़े हुए हैं। और नीचे जो नंबर आपकी ये टीवी स्क्रीन पर अभी जो देख रहे हैं आप सभी, जो स्क्रॉल हो रही है, ये नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपके इलाके में आपके खुद के बच्चे या फिर ऐसी भी कोई आपकी नॉलेज में है जिसमें कुछ टैलेंट है, तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आज ये कुणाल के साथ हम जुड़े हुए हैं, कल हो सकता है आपके बच्चे के साथ भी हम इंटरव्यू करें और कला को एक स्टेज देने के लिए, एक प्लेटफॉर्म देने के लिए लेकिन SK लाइव आप सभी के साथ जुड़ा हुआ है। और आप सभी भी इस मुहिम के साथ जुड़िए, क्योंकि आज की जो युवा पीढ़ी है वही कहीं ना कहीं कल जाके हमारी भविष्य बन सकती है। कुणाल से हम बातचीत कर रहे थे, आप जिस तरीके से बता रहे हैं और इनकी बातों में भी कहीं ना कहीं एक रैपिंग झलकती है। आगे चलते हुए आप अपने नेपाली समुदाय के लोगों के साथ क्या एक मैसेज देना चाहेंगे? और ये कार्यक्रम को आज हम यही समाप्त करेंगे कि तो मैं हमारे नेपाली कम्युनिटी को यही मैसेज देना चाहता हूँ कि लाइक आप लोग जो भी करते हो अपने बच्चों के लिए हो या फिर अपने लिए खुद के लिए करते हो, जी जान से करो, अपनी पूरी मेहनत लगाओ। ये बात नहीं है कि लाइक आप एक मोमेंट में जाके हार मान लो। हर किसी के मोमेंट में, हर किसी के लाइफ में एक पॉइंट आता है कि लाइक सब कुछ छोड़ दूंगा, I'll quit everything. But no, that's not the only point. That's not the end. There is much more to come. Rather it be good or bad, you have to face it because it's your life, it's your part of life and you have to fight for it. अगर तुम अपने खुद के लिए फाइट नहीं करोगे, अपने खुद के बच्चों के लिए फाइट नहीं करोगे। अच्छा, आप अपने सपोर्ट के लिए क्या कहेंगे? अब मेरी सपोर्ट के लिए तो मैं यही कहना चाहूँगा कि लाइक आप लोग मेरे को सपोर्ट करेंगे तो मैं इसी तरीके से आप लोगों को एंटरटेनमेंट करता रहूँगा एंड आप लोगों को मेरा जितना भी इमेजिनेशन है उसको मैं एक फेस करके एक शेप दे के अपना जो लिरिक्स में मैं अब कन्वर्ट करके आप लोगों को जो मैसेज पहुंचाऊंगा, मैं ये दावा करता हूँ, आई गारंटी कि दैट उसमें सच्चाई रहेगी। और एंटरटेनमेंट के साथ साथ मैं आपको एक ब्रीफ नॉलेज भी दूंगा, रैदर अब मेरे को आता भी हो या नहीं भी आता हो, जितना मेरे को आता है उसकी वजह से। सो आई गेस आप सुनना पसंद करते हो, लाइक एक रील से लेके एक रियलिटी को। मोस्ट ऑफ द टाइम्स पीपल आजकल रियलिटी ढूंढते हैं रील से ज़्यादा। तो मैं आप लोग अगर मेरे को सपोर्ट करोगे तो मैं कोशिश करूँगा कि आने वाले समय में और रियलिटी लेके आओ। बिल्कुल। तो कुणाल से हम बातचीत कर रहे थे और जितने भी हैं लोग और ये नेपाली कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं और उनसे सपोर्ट भी चाहते हैं कि अगर आप जितना हो सके इनको सपोर्ट कीजिए। और ये उन बच्चों में से नहीं है जो कि ड्रग एडिक्ट हो जाते हैं, वो उन बच्चों में से सामने आने के लिए चाह रहे हैं जिसे एक नया भविष्य मिल सके, एक रोशनी की तरफ ये बढ़ रहे हैं। और आप सभी इस मुहिम के साथ भी जुड़िए। जहाँ भी आप देख रहे हैं कि कोई एक कला उभर के सामने आ रही है, उसके लिए आप हमारे नीचे दिए गए नंबर से हमसे संपर्क कर सकते हैं। और कल को हो सके तो हम आपके बच्चों के लिए भी इंटरव्यू के लेने के लिए आप तक पहुंचेंगे। और आगे ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए SK लाइव।